हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश पटवारी का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमको सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन से पूछा जा रहा है। देख लीजिए, क्वेश्चन है वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा शिप्रा। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो वर्ष 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था। देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बेट। निम्नलिखित में से क्या आमाशय में उपस्थित होता है। तो देख लीजिए, जठर रस जो है वो रहता है। भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अस्तित्व में आई थी। देख लीजिए, अप्रैल 1980 में जो है अस्तित्व में आई थी। विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। तो देख लीजिए, 20 जून को मनाया जाता है। खालिस्तान द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक जो वो कम की गई। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 61वां संशोधन। वर्ष 2020 में किस टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया के पहले उपग्रह आधारित नैरो बैंड ITO नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काइलोडाइटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, BSNL। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया गया है हमसे। बाघ गणना रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय है। देख लीजिए, लोकनायक के नाम से जो वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है। तो देख लीजिए, खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष 2.0 है तो क्या है। तो देख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर के जिले हैं। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो ये दोनों जिले पाए जाते हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। देख लीजिए, हैदर अली ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय में स्थित है। तो कहाँ है देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय। महेश्वर में स्थित है। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उजर इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया दिख रहा है दोस्तों, इसे आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। तो देख लीजिए, बिलाला इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वीडियोस के पहले हमने और भी कई वीडियो बना दिए हैं प्रैक्टिस सेट के। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो देख लीजिए, रोहिणी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर के राज्य का हिस्सा बन गया। तो देख लीजिए, मध्य भारत का जो इसका हिस्सा बन गया था। भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देख लीजिए, कब की गई थी ये पूछा गया है। 1969 में की गई थी। अब जो है वो सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन जो है वो GK से हो गए हैं और 40 क्वेश्चन जो है वो सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, सार्थक शब्दों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो देख लीजिए, 5 दिए गए हैं। प्रौद्योगिकी शब्द है। तो देख लीजिए, विदेशी। देशज शब्द है। तो देख लीजिए, देशज शब्द जो है वो लोटा है। कृति का अर्थ है। तो देख लीजिए, कृति का अर्थ जो है वो रचना। पानी वाणी उदाहरण है। तो सार्थक निरर्थक युग्म के उदाहरण है। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो जलधि जो है वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देख लीजिए, शाक्त। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो देख लीजिए, महाधन इंद्र होता है। सार्थक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा। सार्थक का विलोम शब्द जो होगा वो निरर्थक हो जाएगा। बिन उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देख लीजिए, बिन उपसर्ग जो है वो बिन देखा शब्द में यूज किया गया है। पंचवटी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो देख लीजिए, पंचवटी में जो है वो द्विगु समास होता है। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो देख लीजिए, शुभारंभ करना। अगला क्वेश्चन है चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो देख लीजिए, चार दीवारी इसका सही रूप हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर दिया गया है, यहाँ पर इन्होंने जो मात्रा चेंज कर दी है। देख लीजिए, यहाँ पर बड़ी की दे दी है, लेकिन सही जो होता है वो द में छोटी की मात्रा और व में आ की मात्रा और री में जो बड़ी की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल,
कचोके चिकने काले, व्याल कुलेचू कांस सिबारा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है देख लीजिए, जो वो भयानक रस इन पंक्तियों में है। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है, तो सही विकल्प देख लीजिए, चुनना है उपमा अलंकार जो उसमें दिया गया है। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनना है। तो नदी के लिए पर्यायवाची, समुद्र के लिए पर्यायवाची, तालाब और गंगा। तो देख लीजिए, नदी के लिए जो है वो तरंगिनी बिल्कुल सही है, समुद्र के लिए रत्नाकर ये भी बिल्कुल सही है, तालाब को हम जलाशय भी कहते हैं और गंगा को जानवी भी कहा जाता है, मतलब सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, तो देख लीजिए, देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये बिल्कुल सही वाक्य है। संसार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो देख लीजिए, संसार का सम धन सार होता है। निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है, तो देख लीजिए, नदी और सरिता जो है वो इसका भिन्नात्मक शब्द नहीं होता है। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है, मूकचंद्र निम्न में से किस समास का उदाहरण है, तो मूकचंद्र जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और अब जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर वो पूरे कंप्यूटर से हमसे पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, वर्ष 2020 में विश्व वन्य जीव कोष WWF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है आंसर हमें 30। एक नेटवर्क डिवाइस है जो इंटरनल नेटवर्क द्वारा अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करता है, तो देख लीजिए फायरवॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। खालिस्तान माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर है, तो देख लीजिए नोटपैड। और अगला क्वेश्चन है, OSI रेफरेंस मॉडल में खालिस्तान परतों की संख्या शामिल होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, ATM का पूर्ण रूप है, तो क्या है देख लीजिए, ATM का एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। अगला देख लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन, एक विंडो OS घटक जो यूज़र को बेसिक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है देख लीजिए, कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला निम्न में से बने होते हैं, तो देख लीजिए, अर्थमेटिक, ऑपरेटर एवं फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ब्राउजिंग। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है, तो देख लीजिए, CPU इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है, तो देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटर। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर को निम्न के रूप में भी जाना जाता है, तो देख लीजिए, फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में वाइड पेज को लेआउट रूप में जाना जाता है, तो देख लीजिए, लैंडस्केप। रिज्यूम बनाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, तो देख लीजिए, MS वर्ड। जावा एक होता है, तो क्या होता है जावा, देख लीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। निम्न में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है, तो देख लीजिए, इंटरनल मेमोरी जो है वो रैम इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS वर्ड में सही अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो देख लीजिए, शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+R इसका यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो देख लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर भी इसे कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट रूप में PC भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, PNG का पूर्ण रूप है, तो देख लीजिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्केटेनेट। अगला क्वेश्चन है, स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा कट और पेस्ट। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।